Good morning, class 4th. Welcome to EVS online classes. So, how are you? I hope you all are fine. So, class, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 20 चैप्टर अर्थ अवर होम को. ठीक है, अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पृथ्वी क्या है, हमारा घर है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, अर्थ इज़ अवर होम. दोस्तों, जैसा आपको पता है कि पृथ्वी हमारा घर है. इट इज़ आल्सो होम टू मैनी ऑर्गेनिज्म, और साथ साथ ही ये बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है. इट इज़ मैनी लैंड फॉर्म्स सच एज लैंड, माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स एट्सेट्रा. और अर्थ पर क्या है, बहुत सारी लैंड फॉर्म्स है, जैसे पहाड़ है, पर्वत है, घाटियाँ हैं, ठीक है, समतल मैदान है. इट हैज़ एयर एंड वाटर टू, और यहाँ पर हवा और पानी भी है. इट हैज़ 70% ऑफ वाटर फ्रॉम स्पेस, और अर्थ पर कितना पानी है, 70% वाटर है. फ्रॉम स्पेस द अर्थ लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल ब्लू मार्बल. तो ये अगर स्पेस से, अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये एक सुंदर ब्लू मार्बल जैसी दिखाई देती है. इट इज़ निकनेम्ड एज बिग ब्लू मार्बल, और इसका निकनेम भी रखा गया है बिग ब्लू मार्बल के नाम से. इट इज़ थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में थर्ड नंबर पर आता है. इट हैज़ 8 प्लैनेट्स. द प्लैनेट मूव राउंड द सन, द ऑर्बिट ऑफ ईच प्लैनेट इज फिक्स्ड. और हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट है जो, हर ग्रह है जो, वो सन के चक्कर लगाता है, उसके राउंड लगाता है, और सबका अपना एक ऑर्बिट यानी पाथ, रास्ता होता है. ठीक है. इट इज़ बिगनिंग. इट वाज बोर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस. ठीक है. तो बिगनिंग में जब अपनी पृथ्वी है, शुरुआत में ये एक आग का गोला थी. इट केप्ट ऑन स्पिनिंग. ठीक है. एज इट स्पून इट्स आउटर सरफेस ग्रू कोल्ड एंड हार्ड. जब धीरे धीरे ये ठंडी हुई और इसके सरफेस पे ठंड होने लगी, हार्ड होने लगा इसका सरफेस. सम गैसेस एस्केप्ड वाइल सम वर ट्रैप्ड इनसाइड. कुछ गैसेस बाहर रह गई और कुछ गैसेस अर्थ के अंदर रह गई. सो द अर्थ टुडे इज लाइक अ हाफ बॉइल्ड एग. ठीक है. तो अर्थ कैसी है आज, एक हाफ बॉइल्ड एग होता है, ठीक है, उसके जैसी है. नोइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब जानेंगे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में. आवर अर्थ हैज़ 3 मेन लेयर्स. अपने जो अर्थ हैं उसकी 3 मेन लेयर्स हैं. द आउटर क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर. तो 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज हार्ड बट द इनसाइड हैज़ हॉट मोल्टन एंड मटेरियल. तो आउटर सरफेस जो है अर्थ का वो हार्ड है, बट अंदर से अर्थ कैसी है, हॉट है, गर्म है, पिघली हुई है. ठीक है. द आउटर सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो आउटर सरफेस है उसको क्रस्ट बोला जाता है. द क्रस्ट प्रोवाइड्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स विद एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव. और क्रस्ट जो लेयर है अर्थ की, वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं. नोइंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं. Well, it is the mantle lies below the crust and is made up of very hot rocks. और जो अंदर जो उसकी मेंटल लेयर है अर्थ की, मेंटल, ठीक है, वो कैसी है, अंदर से गर्म है, अंदर गर्म चट्टाने हैं. इट इज़ सो हॉट दैट द रॉक्स मेल्ट इनटू अ थिक लिक्विड समटाइम्स. और क्या है कि ये रॉक्स, चट्टाने होती है, और जो गर्म थिक लिक्विड होता है वो कभी कभी मेल्ट भी हो जाता है. In fact, this hot liquid oozes out from cracks with the crust. और crust के जरिए बाहर भी आ जाता है. कैसे आता है, volcano. ठीक है. This is known as volcano and the hot molten rock is known as lava. और जो उसमें से लिक्विड निकलता है उसको लावा बोला जाता है. वोल्केनो से बाहर आता है ये, और लावा बोला जाता है उस फॉर्म को. Below it there is core. अब कोर के बारे में बात करते हैं. द कोर इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो कोर है वो अर्थ के सेंटर में लोकेट है. इट इज़ अ लेयर रिच इन आयरन एंड निकल. और इसमें सबसे ज़्यादा आयरन और निकल पाया जाता है. इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 लेयर्स. ये 2 लेयर से कंपोज है. द इनर एंड द आउटर कोर्स. द इनर कोर इज सॉलिड वाइल द आउटर कोर इज लिक्विड. तो इनर कोर जो है वो तो सॉलिड है, और आउटर कोर कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है. चलिए आगे चलते हैं. टुगेदर दे हैव अ डायमीटर ऑफ अबाउट 470.
4700 किलोमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 4700 किलोमीटर। द टेम्परेचर कैन बी एज हाई एज 5000 डिग्री सेल्सियस, और अंदर की साइड जो टेम्परेचर है वो कितना हाई रहता है 5000 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीच द कोर एज द डिस्टेंस टेम्परेचर एंड प्रेशर देयर आर टू मच हाई, और कोर लेयर तक जाना ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहता है। नोइंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अब अर्थ की जो मूवमेंट्स है उनके बारे में जानते हैं। वेल अवर अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ अपनी धुरी पर घूमती है और वेस्ट से ईस्ट की साइड मूव करती है। दैट्स वाई द सन सीम्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और इसीलिए जो सन है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिपता है, ठीक है, सनसेट होता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, और इस मूवमेंट को अर्थ की रोटेशन बोला जाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट अ रोटेशन, जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लेती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड दैट द रोटेशन कोजेज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, और रोटेशन के कारण ही आप लोग जानते हैं डे एंड नाइट बनते हैं अर्थ पर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे, एंड द पार्ट, जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है, सन का फेस होता है, अर्थ का फेस होता है सन की साइड, वहाँ पर डे होता है। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ, और अर्थ का वो वाला पार्ट दैट इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट, जो सन से दूर होता है वहाँ पर नाइट यानी रात होती है। आगे चलते हैं। The axis of the earth is an imaginary line that runs through the center of the earth, और जो एक्सिस है वो अर्थ पर एक इमेजनरी लाइन है जो अर्थ के सेंटर से होकर गुजरती है। दिस एक्सिस इज स्लाइटली टिल्टेड, और जो एक्सिस है वो स्लाइटली टिल्टेड है। ड्यू टू दिस डेज एंड नाइट्स आर नॉट डिवाइडेड इक्वली इनटू 12 आवर्स ईच इज मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। द ओनली exceptions is in the places near the equator as they have 12 hours of the day and 12 hours of night, ठीक है। तो 12 आवर्स डे होता है और 12 आवर्स नाइट होती है जो इक्वेटर के पास होते हैं। इनफैक्ट अवर अर्थ आल्सो मूव्स राउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, और जो अपनी अर्थ है वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक ऑर्बिट में रहकर। देन इट इज मूवमेंट इज नोन एज रिवॉल्यूशन, ठीक है। अपनी धुरी पर अपनी एक्सिस पर घूमना रोटेशन कहलाएगा, और सन के अराउंड मूव करना, सन के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाएगा रिवॉल्यूशन। इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन इन 365 एंड 1/4 डेज, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है 365 एंड 1/4 डेज में। इन फैक्ट इट इज दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द टिल्ट ऑफ द एक्सिस दैट फॉर्म डिफरेंट सीजन, और इसी वजह से अलग अलग सीजन्स बनते हैं, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ठीक है। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एन इमेजनरी लाइन दैट पासिस थ्रू इट्स मिडल, और जो अर्थ है एक इमेजनरी लाइन से डिवाइड होती है जो इसके मिडल से होकर गुजरती है और 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करती है। द लाइन इज कॉल्ड द इक्वेटर एंड इट एज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द अर्थ, और इस लाइन को क्या बोला जाता है, इक्वेटर बोला जाता है। और इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। द 2 एंड्स आर कॉल्ड द पोल्स, और जो लास्ट के 2 एंड्स होते हैं उनको पोल्स बोला जाता है। द अपर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इज द नदर्न हेमिस्फेयर, जो अपर पार्ट होता है, ऊपर वाली साइड होता है इक्वेटर के, उसको नॉर्थ पोल या नदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। एंड आगे देखिए, द लोअर हाफ बिटवीन द इक्वेटर एंड द साउथ पोल इज द सदर्न हेमिस्फेयर, तो लोअर हाफ और जो नीचे वाला इक्वेटर के नीचे वाला होता है हिस्सा उसको साउथ पोल या सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। देयर इज 2 अदर इमेजनरी लाइंस दैट आर ड्रॉन अबव द बिलो द इक्वेटर, और 2 इमेजनरी लाइन होती है जो इक्वेटर को डिवाइड करती है।
द लाइन इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो नदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर को डिवाइड करती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड वन, और जो सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।